लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, चाचा भतीजा की बात पर बात याद आ गई। कुछ दिन पहले की बात है, अपने उत्तर प्रदेश की बात है। एक भतीजा के माता पिता नहीं थे, माता पिता चले गए। तो चाचा जो था, तो जितना धन था वो भतीजे का सब अपने नाम कर लिया, जमीन जायदाद सब कुछ ले लिया। अब भतीजा जब बड़ा हो गया तो पूछने लगा, मेरे नाम से तो कुछ है नहीं, और पालन पोषण चाचा कर रहा था, बॉम्बे रह रहा था, बॉम्बे चला गया लेकर के। भतीजे के मन में बात आई कि क्या करें, भगवान का पूजा पाठी था। बोला ऐसा करते हैं, चाचा से मिलने जाते हैं। तो चाचा के लिए बहुत अच्छी अच्छी डब्बे की मिठाई ले लिया और बॉम्बे का टिकट कराया और चला गया चाचा से मिलने के लिए। ये हकीकत बात बता रही हूँ, ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है, ये आजमगढ़ की बात है। चाचा से मिलने चला गया, चाची से मिला, बड़े प्रेम पूर्वक मिला, और कहो भतीजा क्या हालचाल है। चाचा से कहने लगा, बहुत अच्छा है, हम तो आपसे मिलने आए थे, लेकिन एक बात का बड़ा हमको अच्छा लगा कि आपने मेरा पालन पोषण करके इतना बड़ा कर दिया मुझे, और बड़ी खुशी हुई हमारे कि मेरे दादा परदादा ये गज जमीन लेके नहीं जा पाए, ऊपर चले गए। मुझे इतनी खुशी है कि कम से कम मेरा चाचा जो है वो कम से कम इतना सारा जमीन जायदाद लेके ऊपर स्वर्ग में जाएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी इसकी। भतीजा ने कहा चाचा से, दादा परदादा जो रहे थे वो तो ले नहीं गए, पिताजी मेरे ले नहीं गए, आप एक कुल में इतने कुलवंश के इतने अच्छे हैं कि भगवान की इतनी कृपा है कि कम से कम आप जाएंगे तो जो जमीन जायदाद है ये कम से कम आप छप ले करके ऊपर तो चले जाओगे। और चाचा जी मुझे तो बड़ी खुशी हुई, कम से कम अपने वंश में इतना बड़ा योद्धा तो कोई पैदा हुआ। चाचा सोचने लगा, ये बात तो सही है, आज तक तो जितने लोग थे सारे लोग कोई भी नहीं कुछ ले गया संसार से, और मैं अपने भतीजे की भी जो जमीन था वो भी मैंने अपने नाम कर दिया, तो अब हमारे जैसे मूर्ख तो दुनिया में कोई नहीं होगा। उसी समय चाचा के मन में ये बात आई कि भतीजा सत्य कह रहा है, ऊपर सब चले जाते हैं, सारी धन माया यही रह जाती है, कोई किसी के साथ नहीं जाता, सब कुछ यही रह जाता है। आते हैं चाचा जी, जितनी जमीन उन्होंने लिया था सारी जमीन अपने भतीजे के नाम कर दिया। बेटा तूने सत्य कहा है, आज मेरी आंखें तुमने खोल दिया। तो कभी कभी कोई बात ऐसी होती है जो उचित समय पर कह दी जाती है और समझ में आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि लेकर के तो कोई नहीं गया, धन दौलत सभी का यहीं रह गया है। जो हम अपने हाथ से दे देंगे अब वही हमारे साथ जाएगा, वरना कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। ये कर्म ही हमारे साथ जाने वाला है, और कर्म सब कुछ यही करके हम जो अच्छा करेंगे और जो बुरा करेंगे सब फाइल में दर्ज हो जाता है भगवान के यहाँ।